शहद करता तेजी से वजन कम है, शहद तो आपके जख्मों का मरहम है। शहद जो करता है रोजाना इस्तेमाल, उसकी 80 साल की उम्र में भी रहती तबीयत ठीक है। मेरे भाइयों बहनों सुन लो, शहद दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक है। सबसे बढ़कर शहद में शिफा है, कुरान में लिखा है, खत्म हो गई बात। बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही कीमती मालूमात शहद के बारे में आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। अभी देख लीजिएगा थोड़ी देर में कमेंट्स के अंदर जाकर आप शहद की तारीफ लिखने पर मजबूर हो जाएंगे। डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलवी, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshnicenter.com। चाहे चेस्ट की कंजेशन हो या पुराना जमा हुआ बलगम हो, फेफड़े कमजोर हो, सांस लेने में तकलीफ होती हो या दमे की बीमारी हो, तो एक कप नीम गर्म पानी लीजिए, इसमें थोड़ा सा शहद शामिल करके इसमें एक चुटकी हल्दी की डाल लीजिए। इसे चुस्कियां ले लेकर आहिस्ता आहिस्ता पीजिए ताकि सारी की सारी तरावट आपको मिलती रहे। और फिर सांस को बहाल करने के लिए हर सांस पर या 22 पढ़िए। और अगर अपना वजन कम करना चाहते हैं, चर्बी को जिस्म से निकाल कर बाहर फेंकना चाहते हैं, बस महीने भर में 3 से 6 किलो वजन कम करके अपनी खूबसूरती में इजाफा चाहते हैं, एक हनी की ग्रीन टी आपको बता रहा हूं। एक कप आपको गर्म पानी लेना है, इसमें थोड़ा सा शहद डालकर इसमें थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए, एक चुटकी कलौंजी और एक चुटकी अजवाइन शामिल कर लीजिए। इस कहवे को 1 महीने तक लगातार इस्तेमाल कीजिए। दिन में 1 दफा इस्तेमाल कीजिए अगर महीने में 3 किलो वजन कम करना चाहते हैं, और अगर 6 किलो तक अगर वजन कम करना चाहते हैं तो इस कहवे को दिन में 2 दफा इस्तेमाल कीजिए। इस कहवे की शिफायाबी को मजीद यकीनी बनाने के लिए 111 मरतबा इस पर या अल्लाह हो या शहीद हो पढ़िए। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह से मोहब्बत आपके दिल में बढ़ती चली जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे कि शहद की कितने इकसाम होती है, तो आपके जहन में फौरी तौर पर आएगा बड़ी मक्खी का शहद, छोटी मक्खी का शहद, फार्मी शहद और जंगल का शहद। हद से हद आपके जहन में आएगा कि बेरी का शहद। मैं आपको बताता हूँ, इंसान के चेहरे का, इंसान की जिल्द के जितने रंग इस दुनिया में मौजूद हैं, गोरा हो, गंदुमी हो या चाहे सिया फाम हो, अल्लाह की कुदरत का अजीब व गरीब कमाल देखिए कि इतने ही तरह के यही सारे रंग शहद के रंगों में इस्तेमाल होते हैं। शहद में मौजूद एक और शिफाई कमाल जो आपके जहन को चकरा देगा। शहद जैसे ही कोई इंसान अपनी जबान रखता है, पेट में जाते के साथ एक जुज़्व बदन बन जाता है, यानी कि फौरी तौर पर इसकी तवानाई खून में शामिल हो जाती है। कुरान में लिखा है ना कि शहद में शिफा है। आज की जदीद साइंस ये कहती है कि खून के अंदर जो कोई भी अज़ा मौजूद है, तमाम तर शहद के अंदर मौजूद है। या दूसरे अल्फाज में कह लीजिए कि शहद के अंदर जो कुछ भी इंसान को शिफायाबी अज़ा चाहिए होते हैं, शहद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले से मौजूद रखे हैं। अब शहद के बारे में एक हदीस शरीफ सुनिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। इब्ने माजा की रिवायत है, आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 चीज़ों से शिफा हासिल करो, एक है शहद और दूसरा है कुरान। शिफायाबी के हवाले से कुरान पाक का नाम लिया गया है शहद के हवाले से, तो सोचिए कि शहद आपको कितनी शिफा दे सकता है। जाइए जाइए जाइए, दुआ में जाके कमेंट्स के अंदर अपना नाम पूरी फैमिली के नाम के साथ और शहर और मुल्क के नाम के साथ जाके लिखवाइए। अगर कोई दुख हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, जाके कमेंट्स में मुझे वो भी बताइए। हम एक दूसरे के कमेंट्स भी पढ़ते जाएंगे, एक दूसरे के जख्मों पर मरहम भी इंशाअल्लाह ताला रहमान रखते जाएंगे। ये भलाई की बातें हैं, नेकी की नीयत से आगे पहुंचाते रहिए। इन बातों को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको आपसे ज्यादा इन बातों की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि शहद किस तरह आपके जख्मों पर मरहम का काम करता है। अगर चेहरे पर दाने हो या जिस्म पर दाद, खाज, खुजली या एक्जिमा हो, तो शहद को उस मुतासरा हिस्से पर लगाइए। फिर उस जगह पर टिश्यू पेपर लपेट कर उसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा छिड़क दीजिए, और ऐसा हफ्ते में 3 से 5 दफा कीजिए बस। और अगर चाहते हैं चेहरे पर बेमिसाल खूबसूरती, तो इसे चेहरे पर लगाइए और या अल्लाह हो या मुसव्विरो या जमीलो पढ़िए। रोशनी सेंटर की हमेशा कोशिश रहती है कि हम आप तक वो मालूमात पहुंचाएं जो आम तौर पर आम लोग नहीं पहुंचा पाते। शहद की मक्खी और शहद के छत्ते का अगर आप बगौर मुताला करें तो आपको अंदाजा होगा कि 5 का अदद इनकी जिंदगी में जिंदगी भर शामिल रहता है। शहद के छत्ते की एक मालकिन होती है जिसे रानी मक्खी कहते हैं। ये जितनी भी शहद की मक्खियां होती हैं उसी की औलाद होती है और इसकी उम्र 5 साल होती है। ये एक रात में 500 अंडे देती है और इससे बच्चे निकलने में 5 हफ्ते लगते हैं। और फिर 5 हफ्ते के बाद ये जो बच्चे पैदा होते हैं ये 5 हफ्ते तक जिंदा रहते हैं। और फिर ये शहद की मक्खी तमाम उम्र भर 5 कोनों से शहद के छत्ते की हिफाजत करती है। और बिलाखिर अल्लाह की नेमत, ये जो शहद हमें हासिल होता है, अगर खालिस हो तो 5000 साल तक ये खराब नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रोशनी सेंटर की इन वीडियो से 170 से ज्यादा ममालिक में लोग घर बैठे बैठे
मुस्तफीद हो रहे हैं। इसके अलावा रोशनी सेंटर शॉर्ट्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी लोग हजारों की तादाद में रोजाना जुड़ते चले जा रहे हैं। एक जमे गफीर है जो कि अपनी मुश्किल तरीन जिस्मानी बीमारी और रूहानी अमराज ले लेकर फोन कॉल्स के जरिए से और व्हाट्सएप के जरिए से रोजाना की बुनियाद पर राब्ता करते हैं। बिलाशुबा ये अल्लाह की मेहरबानी है, दूध पाक का सदका है, तभी तो जो रोशनी में आ गया वो अंधेरों से निकल गया। शहद को टेस्ट करने के बहुत सारे तरीके लोग बताते हैं, बज़ाहिर ये तरीके मनगढ़ंत हैं, इनसे कुछ भी साबित नहीं होता। शहद टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका यह है कि थोड़ा सा शहद लीजिए, इसे किसी खुली जगह पर रख लीजिए। शहद की मक्खी उस शहद को ढूंढते ढूंढते आएगी, तभी वो शहद असली होगा। अब एक बहुत अहम बात, एक मोटा सवाल है, एक भारी सवाल है, अगर शहद में शिफा है तो क्या शुगर के मरीज की जो डायबिटीज की बीमारी है उसका इलाज भी शहद में मौजूद है? शुगर की बीमारी में होता क्या है कि लबलबा यानी कि पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद करते हैं। इसे स्टार्ट और रीस्टार्ट करने का तरीका नोट कीजिए। बस शुगर के मरीज को चाहिए कि थोड़ा सा खालिश शहद ले ले, इस पर या अल्लाह हो या वारिस हो या रशीद हो 313 दफा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर दम करें। ये शहद शुगर के मरीज को खाली पेट यानी कि सुबह निहार मुंह पीना है, उस पर 1 गिलास नीम गर्म पानी पीना है। हमेशा याद रखिए कि शहद में मिठास तो है लेकिन चीनी नहीं है। असल बात यह है कि जब पेट होता है खाली तो ये शहद सीधे जाके लबलबे तक पहुंचता है और फिर लबलबा काम करना शुरू करता है। बिलाखिर शुगर की दवाएं छूटती चली जाती हैं और शुगर कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। जरा सुनिए शहद इंसान से क्या कहता है। कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बड़ी मोहब्बत से बनाया है, आओ मुझसे शिफा हासिल करो। यकीन जानिए कि जो हम आजकल बात बात पर एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं ना, ये जो शहद है ये दुनिया की तारीख की सबसे पहली एंटीबायोटिक गिज़ा है। पूरी दुनिया में हजारों सालों से इसी के जरिए से बीमारियों का इलाज होता था और हजरत इंसान अपनी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ा बढ़ा कर बीमारियों पर काबू पाता था। जरा सोचिए कि दवाओं, डॉक्टरों और अस्पतालों से बचने का शहद से भी बेहतर कोई रास्ता हो सकता है? अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुंचाने वाला बनाया। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फायदे का बाइस बनाया। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।